हाय एवरीवन। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश और सेक्शन सी को पढ़ने वाले हैं, जो कि वार्षिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द राइट ब्रदर्स डिड नॉट हैव टू लुक फार फॉर आइडियाज व्हेन बिल्डिंग देयर एयरप्लेन। द राइट ब्रदर्स, जो राइट बंधु हैं, डिड नॉट हैव टू लुक फार फ्रॉम आइडिया। उन्होंने कभी भी ऐसा विचार नहीं किया व्हेन बिल्डिंग देयर एयरप्लान, जब वो क्या कर रहे थे, हवाई जहाज बनाने का सोच रहे थे। मतलब कभी भी उन्होंने सोचा नहीं कि कैसे हम एयरप्लेन बनाएंगे। दे स्टडी बर्ड, सिर्फ उन्होंने क्या देखा, पक्षियों को देख के उन्होंने क्या बना दिया, हवाई जहाज बना दिया। द एक्ट ऑफ कॉपिंग फ्रॉम नेचर टू एड्रेस अ डिज़ाइन प्रॉब्लम, तो जो ये काम है नेचर की कॉपी करते हुए कुछ काम करना, एड्रेस अ डिज़ाइन प्रॉब्लम इज़ नॉट न्यू। तो ये कोई एक नई समस्या नहीं है, बट ओवर द लास्ट डिकेड, लेकिन अंतिम दशक, द प्रैक्टिस हैज़ मूव्ड फ्रॉम ऑब्सक्योर साइंटिस्ट जनरल्स टू द मेन स्ट्रीम। ये मुख्य धारा बन चुका है। मतलब प्रकृति से वैज्ञानिक सीखता है और उसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। द टर्म बायोमिमिक्री, एक बायोमिमिक्री होती है जो पॉपुलराइज्ड बाय अमेरिकन नेचर साइंस राइटर जेन बेनियस इन द लेट 1990s। 1990 के अंतिम दशक में जो राइटर रहे हैं, जो वैज्ञानिक लेखक रहे हैं, जेनिन बेनियस, उन्होंने इस टर्म को प्रतिपादित किया है। कौन सी टर्म? बायोमिमिक्री। रेफर्स टू इनोवेशन, और इसको किसको रेफर किया? इनोवेशन मतलब एक नयापन। दैट टेक देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम द फ्लोरा एंड फौना, जो क्या है, जो कैसे इंस्पिरेशन है, किससे प्रेरित हैं? फ्लोरा वन और वनस्पति से। बायोमिमिक्री एडवोकेट आर्ग्यू दैट विद द 3.8 बिलियन ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपिंग एवोल्यूशन हैज़ ऑलरेडी सॉल्व्ड मेनी ऑफ चैलेंजेस ह्यूमन नाउ इनकाउंटर। जो मानव के द्वारा एनकाउंटर किए गए हैं, उन काफ़ी समस्याओं का सोल्व कर दिया गया है। जो एक आर्ग्यू का विषय था। ह्यूमन नाउ इन सॉरी आल्दो, हालांकि वी ऑफन सी नेचर अ समथिंग, नेचर में हम कुछ कुछ देखते हैं। वी माइंड फॉर रिसोर्सेज, हम क्या करते हैं, खनन करते हैं। किसके? संसाधन के लिए। माइंड करना मतलब खनन करना। वी माइंड फॉर रिसोर्सेज, हम खनन करते हैं प्रकृति का संसाधन के लिए। बायोमिमिक्री व्यूज नेचर एज अ मेंटर, तो बायोमिमिक्री क्या करता है? व्यूज नेचर एज अ मेंटर, मतलब नेचर को कैसे बताता है? एज अ मेंटर, एक मेंटर के रूप में। फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया के आसपास। देयर आर काउंटलेस इंस्टेंस, बहुत सारे अनगिनत इंस्टेंसेस हैं। वे नेचुरल सोर्स हैव सर्व्ड एज इंस्पिरेशन फॉर इनोवेशन, जो नएपन के लिए क्या है, प्रेरणा बन जाते हैं नेचर के संसाधन। दैट प्रोमिस टू ट्रांसफॉर्म एवरी सेक्टर ऑफ सोसाइटी, जो कि वादा भी करते हैं कि समाज के हर सेक्टर को बदलना है। वन सच इंस्टेंस occurred in 1941 when Swiss engineer George D. Mestral was out hunting with his dog one day। तो एक बार क्या कर रहे थे, अपने डॉग के साथ शिकार पर निकले थे जॉर्ज डी मेंस्ट्रल, जो कि स्विस इंजीनियर थे। और कब निकले थे? 1941 में। ही नोटिस स्टिकी बस, उन्होंने कुछ चिपचिपेट पदार्थ को नोटिस किया। विद देयर 100 टिनी हुक्स, अपने उन छोटे छोटे हुक्स के जरिए। ही अटैच्ड देमसेल्व्स टू द प्लांट, और उनको कहाँ चिपकाया उन्होंने? प्लांट्स पर। एंड हिज डॉग फर, और अपने डॉग के फर को भी। देयर वर हिज इंस्पिरेशन फॉर वेलक्रो, और यही क्या था? वेलक्रो के लिए भी एक प्रेरणा बना था। वेलक्रो भी एक वैज्ञानिक हैं। तो ये था हमारा पैसेज का हिंदी अनुवाद। अब हम सीधा डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम देखते हैं। द एयरप्लान वॉज इंस्पायर्ड बाय, किससे इंस्पायर्ड है, किससे प्रेरित है एयरप्लान? बर्ड से। क्या रहेगा सही आंसर? बर्ड्स। क्या रहेगा सही आंसर? बर्ड्स। बायोमिमिक्री रेफर्स टू डिज़ाइन दैट। अब बायोमिमिक्री क्या है? ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, या आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंजीनियरिंग, या आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स। तो इसमें क्या आएगा? ये इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स। बायोमिमिक्री व्यूज द नेचुरल वर्ल्ड अस, बायोमिमिक्री जो प्राकृतिक दुनिया है उसको किस रूप में बताती हैं? माइंड फील्ड ऑफ आइडियाज, विचारों का एक माइंड फील्ड, मतलब एक खनन क्षेत्र है विचारों का, एक मेंटर के रूप में बताती हैं। या फिर माइंड फॉर रिसोर्सेस, या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो बायोमिमिक्री क्या है? क्या है? एक मेंटर का काम करती हैं। क्या काम करती हैं? मेंटर का।
जैसे हम देखते हैं बायोमिमिक्री व्यूज नेचर एज अ मेंटर। ओके, तो यू कैन सी हियर इज आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैज़ हेल्प्ड सॉल्व मेनी ऑफ द चैलेंजेस इनकाउंटर बाय मैन। व्यक्तियों के मानव के द्वारा जो इनकाउंटर किया बहुत सारी चुनौतियों के ऊपर, उनको कैसे सॉल्व करता है। व्हाट हैज़ हेल्प्ड सॉल्व, किस प्रकार वो मदद करता है। तो एवोल्यूशन, इनोवेशन, बायोमिमिक्री या इन्वेंशन। तो इनोवेशन के जरिए, किसके जरिए, इनोवेशन के जरिए। अब द टू इंस्टेंट बायोमिमिक्री मेंटन इन द पैसेज, कौन कौन है दो बायोमिमिक्री, बर्ड्स एंड फ्लावर्स, कॉपिंग एंड इनोवेटिंग, या फ्लोरा एंड फ्यूना, या एरोप्लेन एंड वेलोक्रा। तो आंसर क्या है, टू इंस्टेंस ऑफ बायोमिमिक्री मेंशन इन द पैसेज, दो बायोमिमिक्री मेंशन की गई हैं इसमें, वो कौन सी हैं, बर्ड्स एंड बर्ड्स। ओके, तो ये था हमारा पहला पैसेज। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पैसेज को। ओके, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मेरी वॉज ब्लाइंड एट बर्थ, मेरी क्या थी, जन्म से ही अंधी थी। डॉक्टर ड्यूरिंग दोज ईयर्स हैड बीन अनेबल टू डू एनीथिंग टू करेक्ट द सिचुएशन। तो डॉक्टर्स भी उस समय, उस दौरान डॉक्टर भी हैड बीन अनेबल टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने योग्य नहीं थे, टू करेक्ट द सिचुएशन, उन परिस्थितियों को ठीक ठाक, मतलब वो ब्लाइंड थी, मतलब ब्लाइंड ही थी, उसको सही नहीं कर पा रहे थे डॉक्टर उस समय, पुराने समय में। एंड ऑल दो हर पेरेंट्स लिव्ड इन एनीगीज, और माता पिता कहाँ दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। नॉट बीइंग एबल टू सी वॉज नॉर्मल फॉर हर, उसके नॉट बीइंग एबल टू सी वॉज नॉर्मल, और नॉर्मल देखना भी उसके लिए नहीं था। आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन डार्क वर्ल्ड, और कई वर्षों तक ट्रेनिंग करने के बाद कहाँ, उस अंधेरी दुनिया में, मतलब कई वर्षों तक वो क्या रही, अंधी ही रही। कौन, मैरी। मैरी गोट अ जॉब, उसको क्या मिली, एक नौकरी मिली। एंड मूव्ड इनटू हर ओन फ्लैट, और अपने खुद का एक फ्लैट था, उस फ्लैट में वो चली गई। सेवरल ईयर्स, कई वर्षों बाद, लेटर द डॉक्टर्स, कई वर्षों के बाद द डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स थे, सी ओकेजनली विजिटेड टू चेकअप टोल्ड, जो उसको कभी कभी चेकअप करने के लिए आया करते थे। दैट अ न्यू टेक्निक हैड बिन फाउंडेड, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बताया मेरी को कि एक नई टेक्निक फाउंड की गई है, मतलब निजात की गई है। दैट दिस टेक्निक कुड रिस्टोर हर साइट, और इस टेक्निक के ज़रिए क्या हो सकता है, आपकी रोशनी वापस लाई जा सकती है। वन वुड थिंक दैट मेरी वुड हैव जम्प्ड, वन वुड थिंक दैट मेरी वुड हैव जम्प्ड एट द पॉसिबिलिटी टू सी। तो ऐसा लगा कि वो क्या करेंगी, पॉसिबिलिटी, जो संभावनाएं थी देखने की, उससे क्या हो जाएंगी, वो जंप हो जाएंगी। बट एक्चुअली सी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी, लेकिन वो वास्तव में खुश नहीं थी अबाउट दिस सिचुएशन, इन परिस्थितियों से कि मेरी रोशनी वापस आ जाएगी। सी हैड नेवर सीन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि आज से पहले उसने कुछ देखा नहीं था। सी हैड एस्टेब्लिश्ड अ लाइफ फॉर हर सेल्फ इन अ वर्ल्ड विदाउट साइट, क्योंकि उसने अपनी दुनिया ही कैसी बना ली थी, बिना देखे, मतलब अंधेरे में रहना ही उसका जीवन बन चुका था। एंड द थॉट ऑफ चेंजिंग दिस लाइफ स्टाइल वॉज फ्राइटनिंग, और जो डॉक्टर ने उनको कहा था कि आपकी रोशनी वापस आ सकती है, इस प्रकार की थॉट उसके लिए क्या बन गई थी, फ्राइटनिंग बन चुकी थी, डर बन चुकी थी। सी वॉज मोर फ्राइटनिंग फॉर सीइंग देम नॉट, मतलब हम ये कहें कि उसको डर देखने से ज़्यादा लग रहा था बजाय बिना देखने से, मतलब वो बिना देखे जितना नहीं डरती थी उतना अब उसको कि मैं दुनिया को कैसे देखूंगी, ये डर उसको लग रहा था। ठीक है, तो ये हमारा पैसेज का हिंदी अनुवाद है। हम सीधा अब डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चनों को। वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, जो देख नहीं सकता है उसको सीधा हम कहते हैं ब्लाइंड। बीइंग एबल टू सी वॉज, बीइंग एबल टू सी वॉज क्या कहेंगे उसको, समथिंग मेरी वॉज नॉट हैप्पी विथ, या अ वेलकम सरप्राइज टू मेरी, या वॉट मेरी वॉज अकस्टम टू, या वॉट मेरी वॉन्टेड। बीइंग एबल टू सी मतलब देखने योग्य बनना था, किस मेरी के लिए क्या था, समथिंग मेरी वॉज नॉट हैप्पी विथ, तो इसके लिए मेरी ज़्यादा खुश नहीं थी, वो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं था उसमें कि मैं अब देखूंगी, मेरे सामने एक नई दुनिया होंगी, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, वो जैसी थी वैसे ही अपने जीवन में रहना चाहती थी। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरी एन एबिलिटी टू सी वॉज, पैसेज के अनुसार मेरी का जो इन एबिलिटी है देखने का, वो क्या था, क्या था वो, कॉज्ड बाय हर डॉक्टर्स, उनके डॉक्टर के कारण था, या पेरेंट्स फ्रॉम हर बर्थ, या प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ, या बर्थ से ही वो अंधी थी, या कॉज्ड बाय हर इलनेस, या फिर बीमारी के कारण वो अंधी हो गई थी, या पेरेंट्स फ्रॉम हॉस्पिटल, प्रेजेंट फ्रॉम हॉस्पिटल, या हॉस्पिटल के कारण हुई थी। तो हम ये कहेंगे कि वो क्या थी, जन्म से ही अंधी थी। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, मेरी गोट अ जॉब,
मेरी को नौकरी मिली थी। कब मिली थी? शी कुड सी, जब वो देखने लगी थी तब। या ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन डार्क वर्ल्ड, या फिर कई वर्षों तक अंधेरे में रहने के बाद उसने सोचा कि कुछ काम कर सकती है, क्योंकि वो अपने आप को एडजस्टमेंट कर चुकी थी कि नहीं, मैं अंधेरे में भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा बी। क्या होगा? फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन। पेन का अर्थ क्या होता है? पीड़ा, दर्द। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ हमारा? एनिग्यूस। क्या होगा? एनिग्यूस। तो ये था हमारा सेकंड पैसेज, जिसका आंसर और जिसका मैंने हिंदी अनुवाद आपको बताया। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ डॉल्फिन इज अ एक्वेटिक ममाल। ठीक है, ये मछली के ऊपर हैं और इसका टाइटल रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा ऐसे हैं जो कि तुम पढ़ लेना। और अब हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक ग्रामर का पार्ट है। ओके, व्हेन दे रीच्ड द स्टेशन, जब वो स्टेशन पर पहुंचे, द ट्रेन हेड ऑलरेडी। क्या होगा? आप जानते हो हेड के साथ हमेशा क्या लगता है? हेड के साथ हमेशा क्या लगता है? वो आपकी थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या आएगा? लेफ्ट। क्या आएगा? लेफ्ट। रवि इज़ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो इसमें क्या आएगा? आप देखिए, यूनिवर्सिटी को लिखेंगे हम, तो हमारे जो आर्टिकल यूज़ करते हैं ए और ए एन, जब अंग्रेजी का कोई वर्ड हिंदी में या फिर अंग्रेजी की किसी वर्ड का हिंदी का जो पहला साउंड व्यंजन आता है, वो हमेशा क्या आता है? ए। क्या आता है? ए यूनिवर्सिटी। आई ऑफन गो टू मुंबई, मैं प्राय मुंबई गया। ही इज़ कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो क्या है? कमर्शियल कैपिटल है। तो क्या आएगा? हु पर्सन के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ क्या है? मुंबई है, तो मुंबई क्या एक शहर है, तो विच। क्या आएगा यहाँ? विच। हुज भी पर्सन के लिए यूज़ होता है, जो कि ये ऑब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव है, तो हम यहाँ सीधा क्या यूज़ करेंगे? विच। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या है? विच। ओके, अब डू यू यूजुअली गोट आउट सैटरडे इवनिंग, तो क्या आएगा? यहाँ सैटरडे है, डे की बात हो रही है, तो यहाँ क्या आएगा? ऑन। हमेशा डे के लिए क्या आता है? ऑन आता है। ठीक है, दैट और डे के लिए हमेशा ऑन यूज़ करते हैं। विल यू बाय एप्पल फॉर मी, तो हमेशा ये क्वेश्चन वाला है, क्या तुम मेरे लिए एप्पल खरीदोगे, तो क्या आएगा? एप्पल्स। तो ये क्या आएगा? विल यू बाय। भविष्य में जब हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या रहता है? पॉजिटिविटी में रहता है। तो विल यू बाय एनी एप्पल्स फॉर मी, या फिर सम एप्पल्स फॉर मी, तो यहाँ क्या आएगा सही आंसर? यहाँ सही आंसर आएगा सम। क्या आएगा? विल यू बाय सम एप्पल फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ एप्पल खरीदोगे। अगला क्वेश्चन है, आई एम पुटिंग ऑन वेट, गो ऑन अ डाइट। ठीक है, मैं वेट को देख रहा हूँ और मुझे क्या क्या करना चाहिए? यू गो ऑन डाइट। आपको क्या की ज़रूरत है? यू नीड टू गो ऑन डाइट। आपको क्या की ज़रूरत है? अच्छा डाइट लेने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यकता के लिए हमेशा क्या नीडेड टू आता है। अब देखिए हम, रश्मि डज हर वर्क डेली, तो इसको नेगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले रश्मि लिखेंगे, फिर डज तो डज से क्या आएगा? रश्मि डज, और नेगेटिव बनाना हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है? नॉट। तो रश्मि डज नॉट, और डज नॉट से हमने क्या लिया था? डज लिया था, तो डज काय में कन्वर्ट हो जाएगा? डू में। काय में? डू में। तो रश्मि डज नॉट डू हर वर्क डेली। ओके, तो इस प्रकार ये बनेगा। अब समीर शट द डोर, ये कौन सा है? इसको इंट्रोगेटिव बनाना। तो अब शट क्या है? शट क्या है? शट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म से हमेशा क्या जन्म लेता है? डीड। क्या लेता है? डीड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? समीर डिड नॉट शट द डोर। यदि यहाँ एस होता शर्ट के पीछे, तो हम इसको क्या बोल सकते थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हम जानते हैं कि समीर क्या है? समीर क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा क्या लगता है? वर्ब के पीछे एस, और कब लगता है? प्रेजेंट सिंपल में। ओके, अब देखते हैं हम अगला। इसको अरेंज करना है। इज़ द ऑनेस्ट पॉलिसी बेस्ट, तो ये क्या है? एक एडम्स हैं। ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्या लिखेंगे? ऑनेस्ट इज़, फिर हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आता है? द आता है, तो ऑनेस्ट इज़ द और बेस्ट पॉलिसी। ओके, इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। अब देखिए, हिंदी इज टोल्ड बाय मिस्टर शीना, तो इसको एक्टिव में लाना है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे मिस्टर शीना
इज़ हैं और टॉट है। तो इज़ है मतलब प्रेजेंट सिंपल में इज़ लगाते हैं, तो मिस्टर सिन्हा टीचेस हिंदी। क्या आएगा सही आंसर? मिस्टर सिन्हा टीचेस हिंदी। ओके, अब अगला है इंडायरेक्ट। शाइना शेड आई एम मेकिंग टी, तो इसमें क्या आएगा? शाइना साइना said that शी वॉज मेकिंग टी। ओके, क्या आएगा? साइना सेड दैट शी वॉज मेकिंग टी। हमेशा प्रेजेंट का में चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूस में। ओके, अब देखिए द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स, तो इसमें क्या लगाएंगे? वैन। क्या लगाएंगे? वैन। तो क्या आएगा इसमें? द ट्रेन की जगह क्या लिखेंगे? वहन। विल क्या आएगा? वहन, और जो हेल्पिंग वर्ब वो है इसके साथ, वहन विल द ट्रेन अराइव, और पीछे क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। और ट्रेन कब आती है? तो ये आंसर है हमारे पास, द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स। ओके, तो ये था हमारा ग्रामर पोर्शन। अब हम देखते हैं सेक्शन डी, जो टेक्स्ट बुक आपके बुक से लिया हुआ है। द लेसन हिज फर्स्ट इज अबाउट, किसके बारे में है? द फर्स्ट फ्लाइट किसके बारे में? सीगल के बारे में। विच ऑफ दिस मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम? अमांडा के जरिए कवि क्या बताना चाह रहा है? चिल्ड्रन नीड इंस्ट्रक्शन, बच्चों को हमेशा आप इंस्ट्रक्ट करिए। या फिर चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, या बच्चों को भी आज़ादी होनी चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन, या बच्चों में अनुशासन होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू वॉच, तो हमारा सही है बच्चों में भी आज़ादी होनी चाहिए। इतना भी पेरेंट्स को उनको दबाव में नहीं रखना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, कुर्ग इज़ फेमस फॉर। कुर्ग किसके लिए फेमस है? आप जानते हो आसाम टी के लिए फेमस है, और कुर्ग किसके लिए? कॉफ़ी के लिए फेमस है। अब मस्टर्ड क्या है? मस्टर्ड मतलब जो राई होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे मस्टर्ड वॉज। ब्रिंडा येलो रेड, सॉरी मस्टार्ड है ये। ओके, थोड़ा सा गलत हो गया है। मस्टार्ड क्या है? तो एक ये जानवर हैं, तो ये क्या है? बिलिंडा ड्रैगन। क्या है? मस्टर्ड क्या है? ड्रैगन। क्या है? ड्रैगन। ओके, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। क्या होता है इसका हिंदी अनुवाद? मुझे पता था दैट की जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन मतलब दबाव। क्या होता है? दबाव, उत्पीड़न। जो उत्पीड़न होता है मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट श्योरली एज ऑपरेस्ड, वो उत्पीड़ित के जरिए उसको क्या किया जा सकता है? लिबरेट किया जा सकता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजन ऑफ हेटर्ड, और एक व्यक्ति हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो क्या कर सकता है? दूसरों की आज़ादी को छीन लेता है, वो क्या है? नफरत का कैदी है, ठीक है, ईर्ष्या का कैदी होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, और वो कैसे घिरा हुआ है? वो पूर्व धारणा की सलाखों से लॉक्ड है, दबा हुआ है। एंड नैरो माइंडनेस, और उसकी मानसिकता कैसी है? संकीर्ण है। कैसी है? संकीर्ण है। आई एम नॉट ट्रू फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, और यहाँ नेल्सन मंडेला ये भी बताते हैं कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री, हम वास्तविक आज़ाद नहीं हैं यदि आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि हम किसी की आज़ादी को छीन लेते हैं। जस्ट अज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, और ठीक वैसे ही जैसे मैं आज़ाद नहीं हूँ क्योंकि मेरी आज़ादी किसी ने छीन ली है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर, और जो उत्पीड़क होता है और उत्पीड़कता होती है, जो उत्पीड़न होता है और जो उत्पीड़क होता है, लाइक आ रोब देयर ह्यूमैनिटी, जो क्या करती है? मानवता को चुरा लेती है। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट किसका है? ये नेल्सन मंडेला का। तो हु इज़ राइटर ऑफ दिस लेसन फ्रॉम विच इज़ दिस टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? नेल्सन मंडेला। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, यदि कोई व्यक्ति दूसरों की आज़ादी को छीन लेता है तो वो क्या कहलाता है? अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, जो क्या रहता है? नफरत का कैदी। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबाउट टेक्स्ट विच अपोजिट ऑफ द वर्ड वाइड। वाइड का अपोजिट क्या होता है? वाइड मतलब चौड़ा, और नैरो मतलब संकरा। ओके, अब देखिए अगला। ही ईयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसने क्या सुनी?
बीती रात एक आवाज़ सुनती हैं द पेट्रोलिंग कार्स, कुछ कारें आ रही हैं, एंड स्ट्रेस एंड स्टेयर्स, जो क्या कर रही हैं, देख रही हैं विद द हिज ब्रिलियंट आई, उनकी आंखों के जरिए, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, कहाँ, उन तारों को। तो ये क्या है, कहाँ से हैं, फ्रॉम विच पोएम अबाउ लाइन्स हैव बीन टेकन, डस्ट ऑफ स्नो, या फिर फायर एंड आइस, या फिर टाइगर इन द जू। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, टाइगर इन द जू। व्हाट डज ही स्टेयर एट, किस तरफ देखते हैं वो, स्टार्स की तरफ, तारों की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट द वर्ड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब बहुत प्रतिभावान, तो ग्लेयर मतलब बहुत शानदार, इंटेलिजेंट। तो यहाँ पूछा अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा, तो क्या आएगा आंसर, डल। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ए बी और 9, और क्वेश्चन नंबर जो ग्रामर पोर्शन से हैं 7 और 8, और हमारा जो शुरुआत के जो पैसेज थे लॉन्ग अनसीन पैसेज फर्स्ट एंड सेकंड, इन सब को हमने डिस्कस किया, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड थैंक्स अगेन। ओके।